बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के दुश्मन का घबराना बनता है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। एक और मुल्क से 40 JF-17 थंडर तैयारों का ऑर्डर मिल गया है, जिसके बाद नाज़रीन कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। यूं समझ लीजिए कि अगले चंद महीनों में पाकिस्तान की जान जो है वो IMF से छूटने वाली है। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान दुश्मनों पर अफगानिस्तान के अंदर क़यामत टूट पड़ी है। 16 हमले, 48 अफगान तालिबान मारे गए हैं और बड़ी तादाद जो है वो जख्मी भी है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, एक और बड़ा झटका जो है वो नाटो को लग रहा है कि नाटो ममालिक में से अहम तरीन मुल्क फ्रांस ने नाटो से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी जो उनकी सेक्रेटरी है उनकी जानिब से एक वार्निंग जारी की है। ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते 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 इतने ऑर्डर समेट चुका है और इतने मजीद ऑर्डर पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे के मिल रहे हैं कि दुनिया हैरान और परेशान है। और ख़ास तौर पे हमारा जो हमसाया मुल्क है उस पर तो यूँ समझिए कि सकूत मर्ग तारी है पाकिस्तान की इस कामयाबियों पर। और इसी वजह से वो कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ करते रहते हैं कि जिससे पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई तरक्की है उसके रास्तों को रोका जा सके। अब नाज़रीन, खबर ये आई है, राइटर्स की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान 40 JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी जो है वो फाइनल हो चुकी है। 40 जंगी तैयारों का ऑर्डर पाकिस्तान को मिल चुका है। नाज़रीन, पहले आपको पता है सूडान ने अभी $1.5 बिलियन का जो असलहा और गोला बारूद है और JF-17 थंडर तैयार है उसका अभी पाकिस्तान को ऑर्डर मिला है, वो डील कंफर्म हुई है। और नाज़रीन, जो सामने चीज़ें आ रही हैं, डील इससे कहीं बड़ी है। बताया जा रहा है कि इसको बैक कर रहा है सऊदी अरेबिया। ये जो सूडान के अंदर अरब अमारात को टक्कर देने के लिए डील करवाई गई है। अदरवाइज सूडान के हालात तो ऐसे नहीं है जनरल हफ्तर के कि वो इतनी बड़ी मिकदार में इतनी बड़ी और महंगी डील जो है वो पाकिस्तान से ले। तो ये चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन सामने आ रही हैं। और अब बताया जा रहा है कि ये जो $1.5 बिलियन है ये मुमकिन तौर पे $3 अरब की डील हो सकती है। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इंडोनेशिया के साथ ये जो 40 जंगी तैयारों का मुआहदा, नाज़रीन ये सिर्फ जंगी तैयारे नहीं होते, इसके साथ ट्रेनिंग भी होती है, पूरा पैकेज पाकिस्तान ऑफर करता है। इसीलिए हर दुनिया का मुल्क पाकिस्तान की जो ये ऑफर है उससे फ़ायदा उठाता है। और वैसे भी अभी आज एक बार फिर जो चाइना है उसने ऑफिशियली जो है ऐलान किया कि पाकिस्तान के जो J-10C जंगी तैयारे हैं उन्होंने भारत को नाकाबिले यकीन नुकसान पहुंचाया और टेस्टेड इन वॉर का टाइटल जो है उसे दिया गया है। और पहले आपको पता है कि अब आने वाले दिनों के अंदर भी पाकिस्तान को मजीद टेक्नोलॉजी चाइना की जानिब से दी जा रही है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दिए जा रहे हैं। और खुद जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है ऐसा मुल्क है हमारे लिए कि हमारी कोई भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को देने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। और नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि J-10C और JF-17 थंडर तैयारे और जो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने किया तो उसकी ट्रेनिंग चाइना जो है वो पाकिस्तान से ले रहा है। यानी J-10C जंगी तैयारों को और JF-17 थंडर को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो ये बड़ी नाज़रीन ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ ही महीनों में इंशाल्लाह ये जो डील्स चल रही हैं इसमें IMF से पाकिस्तान की जान छूट जाएगी। IMF का कर्जा पाकिस्तान पे सिर्फ $3 अरब है और हर रोज हम उनसे ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तान को एक महीने में $3 अरब से ज्यादा पैसे जो है वो पाकिस्तान को भेज दिए। ये तो अब डेफिनेटली जो मनसूबा साज है उन्होंने देखना है कि किस तरह से इसको कैश करना है। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के दुश्मन वो जहाँ जहाँ पर भी हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। वादी तिराह में
जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुखालिफत के बावजूद, यहाँ तक कि नाज़रीन जो सुहेल अफरीदी है, इमेच्योरिटी की इंतहा है, वो बंदा बयान क्या दे रहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान अगर कह रही है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमले होते हैं तो उसका सबूत देना चाहिए। भाड़ में गई भी आप, 92,000 पाकिस्तान जो है वो लाशें उठा चुका है, इतने बड़े पैमाने पे जो है वो लोग शहीद हो रहे हैं, तो अभी तुम्हें सबूत चाहिए। यानी यूं लग रहा है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत का तर्जुमान बैठा हुआ है और उनको सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है। तो खुद जो है वो अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है इसको इतना अफगानिस्तान पसंद है तो इसको अफगानिस्तान भेज दे ताकि वहां पे जाके ये उनकी चमचागिरी कर सके। इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर यानी जो अफगानिस्तान फ्रंटियर फोर्सेस हैं और अफगानिस्तान नेशनल फ्रंट है और रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने एक अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान के अंदर 1 महीने के अंदर हमने जो हमले किए हैं उसमें कमो बेश 48 अफगान तालिबान कमांडर मारे गए। ये हमले जो हैं वो 16 अटैक थे जो कि रिसेंट डेज के अंदर हुए हैं और इसमें यानी अभी महीना चल रहा है, अभी जो है वो ये अभी तक की कार्रवाइयाँ उन्होंने बताई और इसमें सूबा तखार है, बगलान है, बदख्शा है, काबुल है और इन एरियाज़ के अंदर और पंजशेर है, वहाँ पे ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं जिसमें 24 के करीब अफगान तालिबान कमांडर सवीर जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं, 48 मारे गए हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा जी अब हम अगले महीने जो कार्रवाइयाँ डिसाइड कर रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़ी हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफगान तालिबान को अब भागने का रास्ता नहीं मिलेगा जिस टाइप की हमने जो इनके ऊपर वार अब मुसल्लत करनी है। तो ये भी मामलात इस वक्त अफगान तालिबान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बने हुए हैं। और नाज़रीन इसके साथ ही जो बड़ी और अहम तरीन खबर आई है वो ये है कि फ्रांस ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, एक करारदाद जो है वो फ्रांस की पार्लियामेंट में पेश की जा रही है और वो है नाटो इत्तेहाद से निकलने का ऐलान। नाज़रीन फ्रांस जो है वो अब बाकायदा तौर पे इस नाटो इत्तेहाद को छोड़ने की जानिब बढ़ रहा है। खुद मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि नाटो में से तकरीबन 1 लाख फौजी जो है वो अपने निकालें और उसको ज्वाइंट एक मिलिट्री फोर्स बनाएं। अमेरिका की जानिब से अगर ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो वहां पे उसको टफ टाइम दिया जाए और दूसरा जो 1 लाख फौजी अमेरिका के यूरोप के अंदर मौजूद हैं उसको यूरोप अपने फौजियों से रिप्लेस करेगा और अमेरिका को वहां से निकाल बाहर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है यूरोपीय यूनियन की जानिब से। आज जो है वो कहा गया जी कि अमेरिका के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, अमेरिका के बगैर हमारी हर चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, हमारी सिक्योरिटी रिस्क पर चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन फ्रांस ने कहा जी कि जिस तरह के हालात पैदा हो गए इसके बाद आप समझें कि नाटो का वजूद है तो ये गैर मंतकी सी बात है और उन्होंने कहा कि अब ये डिसाइड हो चुका है कि ये पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पे फ्रांस अपनी फौज जो है वो नाटो से अलग कर लेगा। तो ये एक बड़ा झटका है, बिलाखिर अरसा दराज के बाद जो एक हर जगह पे दनदनाता हुआ इत्तेहाद घुस जाता था वो अब इत्तेहाद जो है वो पारा पारा होने जा रहा है। और अमेरिका के हवाले से कहा गया है कि ये अमेरिका के बगैर आप कुछ नहीं, तो अमेरिका को उन्होंने कहा जी अब हम आपको कुछ बन के दिखाएंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन जो मुस्लिम इत्तेहाद है वो अब यूनिटी में आ रहा है, उनको भी अंदाज़ा हो गया कि जितनी मार हमने खानी थी वो खा ली, अब जो है वो उससे निकलें और जितना पैसा हम अमेरिका को देते हैं वो हम आपस में क्यों ना इसके ऊपर खर्च करें ताकि जो दिफा है इसको मजबूत किया जाए। और नाज़रीन पाकिस्तान की इस पूरे मामले के अंदर लॉटरी लग चुकी है, इंशाल्लाह ये कर्जे भी उतरेंगे, सारे मामलात होंगे और पाकिस्तान जो है वो इस मुस्लिम इत्तेहाद को लीड कर रहा है। ये नाज़रीन सब ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।